बारे में चूँकि मज़ाहिब के पीछे बहुत सारी निशानियाँ जो प्रीचर्स होते हैं वो बता के जाते हैं कि एंड ऑफ टाइम की कुछ निशानियाँ हैं। उसमें ब्लड मून्स हो गए या हुँ, एक्लिप्स हो गए, इनको भी निशानियों के तौर पे जो है वो बताया गया है। अब स्पेशली जो हमारे यहूदी लॉबी है वो इसको बहुत ही अहम देखते हैं, और चूँकि ये भी कहा जाता है कि ये यहूद व नसारा की जंग होगी। हुँ, एक्चुअली जो ऐसे बिल्कुल। लास्ट फाइट है वो इसी के लिए, तो उनके लिए इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है उनके लिए। वो इसको निशानी के तौर पे लेते हैं। हमें भी निशानी के तौर पे मून इक्लिप्स, सन इक्लिप्स के बारे में स्पेशली बताया गया है। तो इसकी बिल्कुल शवाहिद तो मिलते हैं हमें। अच्छा, अगर हम 2025 की बात करें, तो इस साल हम कितने ग्रहण और कितने ब्लड मून्स ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? 2025 में टोटल 4 ग्रहण हैं। 2 लूनर हैं, 2 सन इक्लिप हैं। तो जो 2 लूनर हैं वो टोटल इक्लिप हो रहे हैं। ये ज़रा अहम चीज़ है कि दोनों ही ब्लड मून होंगे हुँ, इस बार। हुँ, एक मार्च में हो रहा है और एक सितंबर में। बल्कि मैं अगर आपको एग्ज़ैक्ट इनकी डेट्स बताऊँ तो बिल्कुल। एक जो है वो हो रहा है जी 14th ऑफ मार्च को, और सेकंड 7th ऑफ सितंबर को हो रहा है। ये दोनों ही जो है वो बहुत ही अहम इक्लिप होंगे और इसके इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर आएँगे। इसमें कोई शुबह वाली बात नहीं। अच्छा, वैसे कहा जाता है ग्रहण, तो उसका बड़ा एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट लिया जाता है। क्या जो ग्रहण होता है इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है? देखिए, अगर ग्रहण का इम्पैक्ट नेगेटिव ना होता तो इसके लिए हमें वाजिब नमाज तालीम ना फरमाई गई होती। इस वाजिब नमाज को नमाज कुसुफ व सूबी कहते हैं। इस वाजिब नमाज को नमाज आयात के नाम से भी है, हुँ, हुँ। और ये वाजिब है, ठीक है। और ये आंधी तूफान के हवाले से भी है, जलजला आए तो भी है, और ग्रहण हो तो भी है। इसको वाजिब करार दिया गया है। अच्छा, वैसे जब ब्लड मून्स होते हैं या जो ग्रहण आता है, क्या-क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और अगर हम उसे स्पिरिचुअल तरीके से देखें, तो क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये लग कहाँ रहे हैं, किन-किन ज़ोडिएक साइन्स में लग रहे हैं, किस दुनिया के किस खित्ते में लग रहे हैं। एक आम ह्यूमन को अगर देखें तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं स्पेशली, उनमें जो ग्रोथ हो रही होती है बेबी की, उसका ताल्लुक मून से है। हुँ, आप देखें लेडीज़ का जो मंथली साइकिल है उसका ताल्लुक मून से है, और जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है वो साइकिल क्लोज़ हो जाता है। सही। अब वो साइकिल कहाँ जाता है? वो बेबी की ग्रोथ की तरफ चल रहा होता है। और अगर मून जो उसका मेन सिग्निफिकेंट है उसको अगर इक्लिप हो रहा है, उसको ग्रहण हो रहा है, तो उसके इम्पैक्ट उस बेबी पे आते हैं। ये मुशाहिदा है। कुछ लोग इसका इनकार करते हैं, लेकिन ये तो कुछ लोग तो ख़ैर खुदा का इनकार भी करते हैं, उनकी क्या हम बात करें। लेकिन इसके इम्पैक्ट आते हैं। ठीक इसी तरह मून जो है वो आपकी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, जो आपका इमोशंस है, उसको कंट्रोल करता है। वहाँ पे भी इसके इम्पैक्ट आएँगे। अगर हम इसको ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में चले जाएँ तो ममालिक में देखें तो मून का ताल्लुक अवाम से है। तो हुँ, ममालिक के जो अवाम हैं उनके ऊपर भी उसके इम्पैक्ट लाज़मी आते हैं। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि भई मून इक्लिप्स हुआ है, हमसे तो कई बार लोग हैरान होके जो है वो पूछते हैं कि जी मून इक्लिप्स दिन में जी? ऐसे तो ही। वो भी बड़ी हैरानकुन बात होती है, वो एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है। मून कहीं जाता नहीं है, मून वहीं पे आसमान में होता है, लेकिन सनलाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो नॉन विज़िबल हो जाता है। ऐसे। जैसे ही सन जो है वो अपना मग़रब में जो है कि ग़ुरूब होता है, उसकी लाइट हम तक पहुँचना जो है वो बंद होती है, तो वो विज़िबल हो जाता है, दैट्स इट। लेकिन मून इक्लिप्स का मतलब ये है कि सूरज और चाँद के दरमियान में ज़मीन आ गई। अब अगर वो पार्शियली हिस्से को डैमेज कर लिए तो उसको पार्शियली कहा जाता है। अगर वो टोटल उसको हुँ। डैमेज कर रही है या उसके पूरा ही आगे आ जाएगी, उसकी उस तक जो है वो मून को लाइट नहीं मिल रही सन से, तो उसको टोटल जो है वो लूनर इक्लिप्स कहते हैं हम। अभी हमने स्टार्ट जहाँ से किया कि एंड टाइम्स की निशानियाँ जुड़ी हैं ब्लड मून से और एक्लिप्स से। तो 2025 में कौन-कौन सी निशानियाँ आपको नज़र आ रही हैं एंड टाइम्स की? एंड ऑफ टाइम तो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये तो बहुत पहले की बातें हैं। आप देखें कि हमने एक इंग्लिश मूवी देखी 2012 में, एंड ऑफ द टाइम्स के नाम से। इसाक बहुत बुश हाइप की क्रिएट हुई बहुत थी। बड़ी हाइप क्रिएट हुई। उसमें बताया गया वही कि जो हमें भी इस्लाम में बताया गया जी कि पानी जो है वो आ जाएगा और ये सब कुछ। ये सारी चल रही हैं। आप खित्ततुल अरब में जो हमें तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद से सल्लल्लाहु मिलती अलैहि हैं, वसल्लम। आपने और आपकी जो औलाद हैं, जो आगे सिलसिला है, उन्होंने जो हमें गाइड किया, उन्होंने बताया था कि दुनिया का मिज़ाज है वो तब्दील हो जाएगा। खित्ततुल अरब में बारिशें होंगी, यहाँ पे सब्ज़ा उगेगा या गंदुम उगेगी, हुँ। और इसके अलावा बहुत सारी निशानियाँ जो है वो बताई गई हैं। अब ये जो हम देख रहे हैं, गज़ा की जंग देख रहे हैं, ये भी उसी का एक पार्ट है। लेकिन ये कह देना कि भई ये 2025 या 2026 में ही होने जा रहा है, ये बइदस क्यास होगा। क्योंकि अभी बहुत सारी निशानियाँ जो हैं वो बाकी हैं। उसमें यहाँ तक है कि काबतुल्लाह पे ताला लगेगा, हज मुअत्तल होगा, कई अहकामात जो हैं वो इस तरह के हैं, मौजूद हैं।
और हुँ, वो अभी आगे है। अभी जो हमें बिल्कुल सामने की चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आ गया बंदा अभी शाम में, मुझे इसका नाम इस वक़्त सॉरी ज़हन में नहीं है, ये सुफ़ियानी है। लेकिन इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ कि अभी ये सुफ़ियानी नहीं है। सुफ़ियानी है, उसके बाद जो है वो यमनी आएँगे, उसके बाद एक और पार्टी है, 3 पार्टियों की जंग होगी, उसके बाद फिर इराक के ऊपर स्ट्राइक होगी। ये फ़रमूदाते मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में हमें ये चीज़ें वाज़ेह पता हैं कि ये सब कुछ होना है, तो आप इसको 2025, 2026 में नहीं काउंट कर सकते। हाँ, ये स्टार्ट है और ये चल रहा है, बल्कि स्टार्ट को कहना चाहिए कि हर दौर में हमें पता चला ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी है। हुँ, तो बहुत कुछ हमें बताया जा चुका हुआ है, जो कि अभी सही। पूरा होता चला जा रहा है वो।